हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज, बायनोमियल थ्योरम के लिए क्या जरूरत है, क्यों बायनोमियल थ्योरम आया, ये सबसे पहली बातें आपके सामने है। न्यूटन साहब ने बायनोमियल थ्योरम की जब शुरुआत किया था इसलिए लाया था क्योंकि सबसे पहली बात हमारे बचपन में एक ख्याल आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन आखिरकार ये कैसे आता है ये हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए 11वीं कक्षा में जब हम लोग जाते हैं यानी आईएससी मैथमेटिक्स करते हैं तो ये हमको प्रूव करने के लिए भी पूछता है। दूसरा बात है a प्लस बी का होल क्यूब की बात करते हैं तो वो भी आपका आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर, ये भी आपका आता है। लेकिन आपके जीवन में एक सवाल हमेशा रहा होगा बचपन से कि यदि a प्लस b पर पावर 10 बोल देगा तो आप यही बोलते हैं कि हमें पता नहीं है। लेकिन आज के क्लास के बाद आप इसको आराम से बना सकते हैं। अगर पूछेगा a प्लस b पर पावर 100 तो भी आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है सर, बायनोमियल थ्योरम। सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम जानने के लिए हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। व्हाट इज द मींस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, जैसे एक बात बताओ, गाड़ी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, गाड़ी में चक्का लगा होगा, ऐसा नहीं ना कि गाड़ी में चक्का नहीं होगा टोपी लग जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। गाड़ी में क्या लगा होगा, चक्का। साइकिल में क्या लगा होगा, चक्का। साइकिल किससे, क्या पेट्रोल से साइकिल चलता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सब चीज का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। सबसे पहला फार्मूला अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा इस रूप में दिखेगा, यही आपका A है और यही आपका B है और ये आपका क्या है, पावर है। क्या है सर, पावर है। अब देखो इसको जब हम तोड़ना सीख जाएंगे, इसको तोड़ने का सबसे बेहतर तरीका है क्या है सर, MC0 x पर पावर n है ना, y पर पावर 0। देख रहे हो क्या, यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन अगला जब टर्म पड़ता है ये 0 में 1 जुड़ जाता है और यहाँ पर n में 1 घट जाता है, देख सकते हो आप सर। और फिर y पर पावर भी क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1। अगला टर्म की बात करोगे क्या होगा सर, NC2 x पर पावर n-2 y पर पावर 2। सही है। अगला टर्म आओगे तो क्या होने वाला है, NC3 x पर पावर n-3 y पर पावर 3। और चौथा टर्म की हम लोग बात करेंगे तो NC4 x पर पावर n-4 y पर पावर 4। इसी तरह चलते रहेगा। लोगों ने बोला सर कब तक चलेगा, तो सुन लीजिए, जितना पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए उतना टर्म हो जाएगा। यदि पावर 5 है तो टर्म 1 और जोड़ देंगे यानी 6 टर्म होगा। यदि पावर 4 रहेगा तो 1 और जोड़ देंगे तो 5, यानी जितना पावर उतना आप 1 जोड़ेंगे तो टर्म होगा। अब देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली ये बात हम लोग डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी है मैथ्स, ये 11th क्लास का है। 11th क्लास के मैथ्स में पहला क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखो उसके लिए थोड़ा जरूरत है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, है ना। तो देखो एनसीईआर आपने पढ़ा होगा, इससे पहले मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूं। इस फॉर्मेट पर बनती है और इसी फॉर्मेट से हम उसको निकालते हैं। तो सबसे पहला हम पहला क्वेश्चन लेते हैं सर। फर्स्ट क्वेश्चन बी नोटेड। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का आ चुका है, 1 - 2x पावर कितना, 5। सबसे पहले एक बात बताओ, x का मान कितना है सर, 1 है, y का मान क्या है, -2x है और n का मान कितना है, 5। ये बात आपको दिया गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो उसको, है ना। अब फॉर्मेट पर रखो, क्या है फॉर्मेट देखो तो अच्छे से देखिएगा, MC0 यानी 5C0, राइट। अब देखो क्या बोला, x पर पावर n यानी 1 पर पावर n का मान कितना है, 5। फिर क्या बोला है, y पर पावर 0, मैंने लिख दिया। अब देखो अगला क्या होगा सर, 5C1 होगा, सही है। और फिर क्या होगा, 1 पर पावर, देखो n-1 यानी 5 में से गया 4 घटते जाएगा और y पर यानी -2x पर पावर क्या है, 1। सही है। अगला टर्म बताइए क्या है, 5C2 x पर पावर। अब देखिए x का मतलब यहाँ क्या है, 1 है, 1 पर पावर कितना होगा सर,
अब बताओ 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा और फिर क्या होगा -2x पर क्या 2 हो जाएगा। सही है। अगला आइए 5c3 होगा 1 पर पावर अब क्या होने वाला 5 में से 3 गया 2 होगा और देखिए -2x पर पावर कितना y का मान यही था। देखिए अच्छे से अब देखो सर 5c4 है x पर पावर यानी x पर का मतलब क्या है 1 पर पावर क्या होगा सर 1 हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 अब -2x पर पावर क्या होगा 4। अब देखिए एक और टर्म होगा क्योंकि मैंने बोला था ये 5 है तो टर्म कितना होगा 6 होगा 1 2 3 4 5 छठा टर्म की बात करोगे होगा 5c5 1 पर पावर कितना हो जाएगा देखिए 1 पर पावर यहाँ हो जाएगा घट जाएगा 5 में से 5 लड्डू और 2x पर पावर कितना सर 5। इतना तक हो गया क्लियर। अब 5c0 को कैलकुलेट करो इसी फार्मूला से क्या होगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 5 - 0 कट जाएगा 1 आएगा क्योंकि फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है 1 आ गया 1 पर 5 1 हो जाएगा। ये भी देखिए किसी भी डिजिट पर पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 5c1 की बात करोगे सर 5c1 की बात करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 5 - 1 सही है। ये 4 हो जाएगा कट जाएगा आपका आएगा 5 उसके बाद ये 1 पर पावर 4 यही रह जाएगा -2x रह जाएगा। अब आइए सर 5c2 निकालो देखो यहाँ पर मैंने 5c2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5 - 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इसको तोड़िएगा आएगा 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 ये 3 3 कट जाएगा 2 से 2 यानी 5 to 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा 1 पर पावर 3 भी 1 ही होगा। अब ये देखो क्या हो जाएगा 2 2 या 4x² सही है। अब देखिए सर यहाँ पर आओ सर यहाँ पर 5c3 की चर्चा होगी किसकी चर्चा सर 5c3 के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो होगा क्या देख सकते हो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 - 3 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 y फैक्टोरियल 3 ये तो कट गया और ये भी आपका 2 × 1 ये भी आपका कितना आ गया सर 10 ही आ गया 1 पर पावर 2 तो 1 ही हो जाएगा ये कितना हो जाएगा माइनस आपका क्या 2 3 यानी 2 पर पावर 3 है कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा x³ सही है माइनस है माइनस ही रह जाएगा। 5c4 की बात करोगे तो 5c4 का वैल्यू 5 ही होगा क्या होगा सर 5 होगा 1 पर पावर 1 होगा। इसमें बात करोगे तो क्या हो जाएगा 16x पर पावर 4 हो जाएगा 2 पर पावर 4 इसका मतलब क्या 16। 5c5 की बात करोगे तो 5c5 का मान कितना होगा 1 होगा 1 पर पावर 0 1 होगा ये आपका हो जाएगा 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा 32x पर पावर 5 सही है। अब देखो सर अब अगर आप देखेंगे 32x पर पावर 5 ये 1 1 जा 1 हो जाएगा ये 5 2 जा 10x हो जाएगा इसको करोगे तो 40x² होगा सर। अब 10 8 कितना 80x³ होगा 16 25 भी 80x पर पावर 4 होगा और आपका ये क्या हो जाएगा -32x पर पावर 5 यही बायनोमियल थ्योरम है और यही इसका क्या है सर रिजल्ट है। तो कोई भी तरह का फॉर्मूला अगर है कोई भी तरह का क्वेश्चन है उसको बायनोमियल थ्योरम की मदद से आप पढ़ा सकते हो। अब एक बेहतरीन सवाल देखो एनसीईआरटी का 1 से 5 तक सेम सवाल है दोस्त क्या है सेम है। छठा से हम डिस्कस करने वाले हैं जिस आदमी को स्क्रीनशॉट लेना है फटाक से ले लीजिए फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सर। मिटा देता हूं दोस्त। अब आते हैं सर देखिए फॉर्मूला को मैंने रहने दिया फॉर्मूला नहीं मिटाया दोस्त है ना। सबसे पहले अगर बात करोगे तो देख सकते हो अब क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है सर। क्वेश्चन क्या है सो देखिए छठा नंबर सवाल है 96 पर पावर 3 है। देखो होता क्या है सबसे पहला चीज आप 96 पर पावर 3 आपको आती है आप सोचिएगा ऐसे कर देंगे सर आपको तो आता है लेकिन ये ऐसा नहीं कि प्रोसेस गलत है लेकिन 11th क्लास में ये नहीं चलता है। 11th क्लास में इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको बायनोमियल बनाने के लिए आप इसको लिख सकते हो सर 100 - 4 पर पावर 3 हो सकता है सर 100 - 4। अब देखो a का मान क्या है सर 100 है b का मान क्या है सर -4 है और n का मान 3 है तो n 3 है तो कितना टर्म होगा 4 कितना टर्म 4। तो लिखते क्या है देखिए यहाँ पर
लिखोगे 3C0 और 100 पर पावर 3 और -4 पर पावर 0। अब आइए अगला क्या होगा सर, 3C1 100 पर पावर कितना जी 2, घटते जाएगा ना। अब -4 पर पावर क्या जी 1। फिर बताइए 3C2 100 पर पावर 1 और -4 पर पावर क्या 2 2 2 2 चल रहा है। अब आइए 3C3 100 पर पावर अब क्या लड्डू, -4 पर पावर क्या जी 3। अब 3C0 को तो निकालना पड़ेगा, कहां से निकालेंगे, पीछे वाला फॉर्मूला से। क्या भाई है 3C0 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या आएगा जी 1 आएगा। क्या आएगा 1 1 100 पावर 3, इसको ऐसा लिख सकते हो 6 शून्य है ना, फिर 3 बार है, ये 1 ही हो जाएगा। 3C1 निकालना है, क्या निकालना है 3C1 फैक्टोरियल 3 1 और 3 -1 यानी इसका हो गया 3 हो गया। ये 100 पावर 2 है यानी 4 शून्य है ना, अब -4 सही है। अब आगे आइए 3C2 पहले निकालो, कैसे निकालोगे भाई, तो देखो अब क्या सब है 3C2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 1 फिर तुम्हारा 3 आएगा, फिर तुम्हारा 3 आएगा, 3 इंटू 1 पर पावर यही हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 4 चौका क्या 16, 8 नहीं 16। 3C3 की बात करोगे 3C3 का भी वैल्यू 1 आएगा, 100 पर पावर 0 का मान भी 1 आएगा और ये -4 चौका 16 चौका 64 आएगा, ये आपका है। अब इसको सजा दो है ना सर, मिल गया। तो क्या हो गया दोस्त, तो देखो आपने आंसर बनाया, ये आ गया क्या वो सुनना है, क्या वो सुनना है 6 है ना सर जी। अब फिर देखो ये कितना हो गया 4 दिया क्या -12, अब क्या वो सुनना है 4 को घटा दो, इतना तक का काम हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा कितना 8, ये 9 से 28 हो गया। फिर देखो प्लस है, कितना जोड़ना है तो 16 48 यानी 4800 जोड़ देना है, बोला है जी, हो जाएगा 88 4800। अब घटाओगे कितना 64, देखो जो बोला है वही करते जाएंगे, 64 घटा देना है, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर मिलेगा सर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करोगे 88 47 और 36 आया, क्या आया सर 88 47 36 आ गया आंसर। अब इसको भी करोगे तो वही आएगा, लेकिन इसके लिए कैलकुलेटर यूज करते हो आप या ऐसे यूज करते हो, लेकिन इससे आप आसानी तरीका से बना सकते हो। यही तुमको 11th कक्षा में पढ़ना है बेसिक। और अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज था 8.1 और 8.1 में 1 से लेके 9 तक का क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। जिन किन्हीं को क्वेश्चन बनाने में समस्या होगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से वीडियो में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।